बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 13 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। यूरोप की सूरत हाल पर काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई। जिस तरह की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता के अंदर है, तो इंटरनेशनल मीडिया का फोकस आपको मालूम है कि मशरिक़ वस्ता की जानिब है, ईरान की जानिब है। दूसरे चैनल के ऊपर ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं ईरान पर अमेरिका के मुमकिन हमले से मुतल्लिक भी, और ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मशरक़ी सरहद से मुतल्लिक ईरान की जानिब से क्या कहा गया, तो वो दूसरे चैनल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड की है अब से कुछ देर कबल, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो भी दे दूंगा। यूरोप की सूरत हाल, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि यूरोप की सूरत हाल, रूस और यूक्रेन जंग की सूरत हाल भी साथ साथ बताते रहें। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि रशिया के हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं यूक्रेन के अंदर। ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मीडिया का फोकस इस तरह नहीं है, रूस और यूक्रेन जंग को इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा, वरना यूक्रेन के अंदर रशिया के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इवन कि आज की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ, जो कि यूक्रेन के सदर ने कन्फर्म किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये जो वीडियो है ये यूक्रेन के सदर ने शेयर की और ये बताया कि 300 ड्रोन्स और 18 बैलिस्टिक मिसाइल, 7 क्रूज मिसाइल रशिया की जानिब से फायर किए गए हैं। आज ही ये हमला किया गया रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत को, ज़परेजिया को, सुमी, खार्किव, नीप्रो वगैरह को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। 4 हलाकतें भी रिपोर्ट की जा रही हैं यूक्रेन की जानिब से। ये बताया जा रहा है कि रशिया के इन लेटेस्ट हमलों के नतीजे में 4 हलाकतें और 22 जख्मी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और रशिया के हमले डेली बेसिस पर जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों तो मैंने आपको बताया था जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई कि रशिया की जानिब से ओरेशनिक भी फायर किया गया। यूक्रेन के लवीव रीजन को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया था। लवीव नेटो के बॉर्डर के बहुत करीब है, इसलिए नेटो कंट्रीज की जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आया था कि ये यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया है और हमें मैसेज दिया गया है। तो इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया कि रशिया की जानिब से ओरेशनिक क्यों फायर किया गया, नेटो के बॉर्डर के साथ क्यों फायर किया गया। इवन कि यहाँ पर अमेरिका की जो नुमाइंदा थी टैमी ब्रूस, उनकी जानिब से यहाँ पर रशिया को लेकर किस तरह की बातें की गई अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Just days ago, U.S. diplomats met with EU and Ukrainian counterparts to advance negotiations toward a lasting peace. Thanks to the leadership of President Trump, we are closer to a deal now than at any point since the war began. Despite this, Russia launched more attacks on Ukraine, including its launch of its nuclear-capable Orishnik ballistic missile, targeting an area of Ukraine close to the border with Poland and NATO. This constitutes another dangerous and inexplicable escalation of this war, even as the United States is urgently working with Kyiv, other partners, and Moscow to end the war through a negotiated settlement. At a moment of tremendous potential, due only to President Trump's unparalleled commitment to peace around the world, both sides should be seeking ways to de-escalate. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका की तर्जमान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर रशिया के हमले, स्पेशली ओरेशनिक की जो स्ट्राइक रिपोर्ट हुई रशिया की जानिब से यूक्रेन के लवीव रीजन पर, तो उसकी बड़ी मजम्मत की गई अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने ये कहा कि जी अमेरिका यहाँ पर कोशिशें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कोशिशें कर रहा है कि इस जंग को बंद करवाया जाए, लेकिन रशिया की जानिब से इतने बड़े बड़े हमले जो रशिया की जानिब से किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि रशिया इस जंग को बंद करने के लिए संजीदा नहीं है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से जो वीडियो पैगाम सामने आया, तो यूक्रेन के सदर ने इन अदर वर्ड्स यूरोप को और अमेरिका को ये पैगाम दिया कि आपको कब समझ आएगी कि रशिया जंग को बंद करने के लिए संजीदा नहीं है। अब समझ आ जानी चाहिए मेरे इत्तेहादियों को कि रशिया जंग को बंद करने के लिए संजीदा नहीं है, तो रशिया पर मज़ीद जो प्रेशर है वो बेल्ट किया जाए। इसने अपने इत्तेहादियों से और यूरोपियन कंट्रीज से इसने मुतालबा किया, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन तक यूक्रेन के सदर की जो बातें हैं, जो आवाज़ें हैं, जो मदद की बातें इसकी जानिब से की जा रही हैं, तो वो यूरोपियन कंट्रीज तक आजकल पहुंच नहीं रही। और उसकी वजह यह है कि उनके कानों में डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंज रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के कानों में जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताई, ये सुन, उसके बाद बात करते हैं। Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland.
And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. In the meantime, you have Russian destroyers and submarines and China destroyers and submarines all over the place. We're not going to let that happen. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी रशिया और चाइना, हमारे होते हुए रशिया और चाइना जो है वो आर्कटिक के अंदर इस तरह से बदमाशी नहीं कर सकते, अमेरिका इनको बदमाशी नहीं करने देगा, इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जाएगा और फिर रशिया और चाइना को अमेरिका यहाँ से टक्कर देगा। अच्छा, ग्रीनलैंड को कब्जाना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आर्कटिक के अतराफ़ तो ना सिर्फ अमेरिका है, ना सिर्फ डेनमार्क है, कनाडा है, बल्कि 7 कंट्रीज नेटो कंट्रीज हैं और एक अकेला रशिया है। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मैं ग्रीनलैंड कब्जाऊंगा और उसके बाद मैं रशिया और चाइना को टक्कर दूंगा। तो नेटो कंट्रीज की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि जी नेटो ही नेटो है, आर्कटिक के अतराफ तो आओ मिलकर टक्कर दे देते हैं, आर्कटिक की सिक्योरिटी में इजाफा कर देते हैं, ग्रीनलैंड के अंदर आकर अपनी मजीद बेसिस बना लो, तुम्हें कोई पाबंदी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी नहीं, हमें तो ऑनरशिप चाहिए ग्रीनलैंड की और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्यार से नहीं मानेगा डेनमार्क या फिर नेटो कंट्रीज प्यार से नहीं मानेंगे तो फिर मैं मार मार कर ग्रीनलैंड जो है वो इनसे ले लूंगा। तो ये जो आवाज़ें हैं, ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो वार्निंग्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के कानों में आजकल ये ज़्यादा गूंज रही हैं और उस तरफ का जो ख़तरा है, जो रशिया का ख़तरा है, वो इतना ज़्यादा बड़ा ख़तरा नहीं है क्योंकि यूक्रेन को नेटो मेंबर कंट्री तो नहीं है ना डेनमार्क की तरह। तो यहाँ से जो ख़तरा है अमेरिका की साइड से, तो ये ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। नेटो के चीफ मार्क रूता से एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी कौन सा बड़ा ख़तरा है, रशिया बड़ा ख़तरा है यूरोप के लिए या फिर अमेरिका बड़ा ख़तरा है, और इस ख़तरे को, ये जो अमेरिका का ख़तरा है, इसको आप टैकल कैसे करेंगे? डैडी डैडी कहकर या डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें करके क्या आप समझते हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप को समझाने में कामयाब हो जाएंगे? तो नेटो के चीफ मार्क रूता जो हैं, उन्होंने सहाफ़ी के इस सवाल पर, डैडी वाले सवाल पर क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। My question goes to Secretary General, but of course, Prime Minister, you're more than welcome to offer your perspective. Secretary General, can you recall a larger internal crisis that NATO has faced than the one the alliance is facing now, with Donald Trump saying we should go to Greenland and, take it? Or do you even see that as an internal crisis? Or is it not a crisis at all? And is the best way of communicating with Mr. Trump and trying to maybe smooth the relationship is the way that you have been using communication so far, which was basically flooding him with compliments and calling him daddy? Thank you. Yeah, let me start with challenge you a bit on the second part of your question. What I always do is when people are helpful for the alliance and are doing good stuff, and I believe that Donald Trump is doing the right things for NATO, by encouraging us all to spend more, to equalize this what the US is spending. We had a very successful summit in The Hague, where we decided on the 5% defense spending, including 3.5% on core defense. I'm absolutely convinced without Donald Trump, we would never have had that result at the summit in The Hague. We have now the whole of the alliance on this famous 2%, which we announced in 2014 in Wales. I'm absolutely convinced without Donald Trump, we would not have the whole alliance at this moment on the 2% and now working towards the 3.5%, incredible steps. So when I praise somebody, it is based on facts, and I believe the facts are there. We might disagree, but that is how I see this. As NATO Secretary General, it is my role to make sure that the whole of the alliance is as secure and safe as possible. And I applaud the fact that our colleagues who are bordering on the Arctic have come together, have worked together, and have decided to get NATO more and more involved. This was the discussion in Brussels I referred to in answering a few previous questions. Earlier last year in September, and other moments last year when we discussed the High North. And we are now building on that. You've seen some announcements by the Brits and the Germans today. We are working now together to see how we can basically together as an alliance, including our 7 members, our allies bordering on the High North, on the Arctic, to work together to indeed build that next step.
which is crucial. That's the United States, that's Canada, that's Iceland, Denmark, and the other European countries bordering on the High North, all 7, but of course with the whole of the alliance. By the way, as we speak, we see Denmark at the moment already speeding up their investments when it comes to defense, not only generally, but also when it comes to unique capabilities to defend territories like Greenland. So they're buying more F-35s, they're working on air-to-air refueling, they have bought these P-8 Boeings, the long-range drones. Billions invested there in American equipment necessary to defend Denmark, NATO, but also territories like Greenland. So we are really working together here. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ मार्क रूता की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जी मैं डैडी अगर डोनाल्ड ट्रंप को कहता हूं या फिर डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं तारीफें करता हूं, आपको मालूम है कि इसने डोनाल्ड ट्रंप से जब इसने मुलाकात की थी तो इसने कह दिया था कि आप यूरोप के डैडी हैं, तो आप अगर कुछ हमें झाड़ पिला भी देंगे तो हम माइंड नहीं करते आपकी बातों को। तो ये बड़ी सुर्खियां बन गई थी नेटो के चीफ मार्क रूता की, यूं कह लेंगे छेड़ रख ली अब तो सहाफ़ियों ने कि हाँ जी आपके डैडी आपकी बात नहीं मान रहे, झाड़ पिला रहे हैं, मार रहे हैं आपको। तो नेटो के चीफ ने कहा कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर कोई अच्छे काम कर रहा है, जैसे जीडीपी में इजाफा किया इसने नेटो मेंबर कंट्रीज की, तो फिर तारीफें बनती हैं। लेकिन जो सवाल था सहाफ़ी का उसको आपने सुन लिया कि नेटो के चीफ जो है वो गोल मोल कर गए। सिर्फ एक सवाल नहीं था, बहुत सारे सवालात थे कि बताओ जी रशिया बड़ा खतरा है या अमेरिका बड़ा खतरा है, लेकिन इसके मुंह पर अपने डैडी का नाम नहीं आया। अच्छा, साथ जो खड़े हुए थे क्रोएशिया के सरबराह, उनकी जानिब से कहा गया और बड़े इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि नहीं जी नहीं, ये नहीं है, सॉवरेनिटी है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है, तो इस तरह से नहीं, नेगोशिएट कर लें नेटो मेंबर कंट्रीज मिलकर जो आर्कटिक की सिक्योरिटी है उसके लिए कोई इकदामात उठा लेते हैं। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से थ्रेट्स सामने आ रहे हैं या जो वार्निंग्स दी जा रही हैं, तो इस पर मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से ये बयान सामने आया कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर हमला किया, कब्जा करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर एक आर्टिकल है कि एक यूरोपियन यूनियन के मेंबर के ऊपर, जैसे डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, अगर इसके ऊपर अमेरिका की जानिब से भी हमला किया गया तो ईयू कंट्रीज जो हैं, जो 27 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, वो डेनमार्क की मदद करेंगे, मिलिटरीली अमेरिका से लड़ाई करेंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन की जानिब से कह दिया गया और इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है तमाम के तमाम जो ईयू कंट्रीज हैं, जो 27 कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिका ने अगर हमला किया तो फिर अमेरिका की हमारे से लड़ाई हो जाएगी। यानी कि ये अपने ही मुंह पर यूं कह लें कि ये तमाचे मारना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 27 जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उनमें से 23 तो आपको मालूम है कि वो नेटो के मेंबर्स भी हैं और अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। नेटो का आर्टिकल 5 भी ये कहता है कि एक नेटो मेंबर कंट्री के ऊपर हमला, तमाम के ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो हैं वो नेटो कंट्रीज के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। यानी कि ये इतनी बड़ी खिचड़ी यहाँ पर पकने वाली है ग्रीनलैंड को लेकर कि मेरा ख्याल है कि रशिया और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इसी खिचड़ी के पकने का इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकता है रशिया अगर यहाँ पर ये उलझ गए, आपस में उलझ गए नेटो कंट्रीज। तो रशिया को और क्या चाहिए? जो लंबी चौड़ी जंग है, यूक्रेन जंग, जो कि तकरीबन 4 साल से रशिया लटका रहा है, लड़ रहा है, तो मकसद तो पुतिन का यही है कि नेटो का थ्रेट रशिया के बॉर्डर के ऊपर ना रहे। तो ये तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तो आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे और नेटो के टूटने की बातें भी की जा रही हैं। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा है और अगर इसने इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया तो वो दिन दूर नहीं कि नेटो का ये अलायंस जो है वो बिखर जाएगा, बुरी तरह से बिखर जाएगा। और इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। इवन के यूं कह लेंगे इसी महीने जो जनवरी का महीना है ये डिसाइसिव महीना है, मीटिंग्स भी इसी महीने के अंदर होनी है। अमेरिका ने अगर हमला करना है तो वो भी इसी महीने के अंदर करना है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो मरिया कोरिना मचाडो, इनके साथ मीटिंग होगी, वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं, और फिर डेनमार्क के ऑफिशियल्स के साथ भी जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात होगी। और इन मुलाकातों से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें सामने आएंगी जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत कुछ चल रहा है पूरी दुनिया, स्पेशली
मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ईरान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। दूसरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी ईरान के मौजूदा सूरत हाल और अमेरिका के मुमकिन हमले से मुतल्लिक, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।